वानी। मैं आपकी टीचर हिना शरीफ। कोर्स इज फार्माकोग्नोसी 1A बेसिक। कोर्स कोड फार्म 415 है। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसमें हम पढ़ें सब टॉपिक टर्मिनोलॉजीज यूज इन फार्माकोग्नोसी। इन टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो हर्बल एक्शंस या प्रॉपर्टीज़ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। जो भी उसके मेडिसिनल इफेक्ट्स होंगे उसके लिए जो टर्म्स यूज़ होती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टर्म ए से स्टार्ट हो रही है, विच इज़ अबॉर्टिफिशेंट। अबॉर्टिफिशेंट कोई भी मेडिसिनल एजेंट या हर्बल एजेंट है जो इंड्यूस करता है अबॉर्शन को या मिसकैरेज को और प्रीमेच्योर रिमूवल ऑफ फीटस को। तो जो भी ऐसी हर्ब होगी, जो भी मेडिसिन होगी, नेचुरल ड्रग जो इंड्यूस करेगी अबॉर्शन, वो क्या कहलाएगी? अबॉर्टिफिशेंट कहलाएगी। नेक्स्ट टर्म है हमारी अडॉप्टोजेनिक। व्हाट इज़ अडॉप्टोजेनिक? Adaptogenic works through the endocrine system to modulate the physical, mental and emotional effect of stress. ये वर्क करती है थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम और क्या करती है? नॉर्मलाइज करती है फिजिकल, मेंटल और इमोशनल इफेक्ट्स जो स्ट्रेस की वजह से होते हैं, और साथ ही साथ इंक्रीज करती है रेजिस्टेंस टू फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस। ठीक है, जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस की वजह से फिजिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंट प्रोसेस लाइक डाइजेशन या दूसरे प्रोसेस जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस कॉज करती है। और बाय स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के। तो ऐसे एजेंट जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस को डिक्रीज़ कर दें और जितने भी फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस हैं उसको रेजिस्ट करें, वो क्या कहलाते हैं? अडॉप्टोजेंस। देन एडजुवेंट है। एडजुवेंट आर दोज ड्रग्स विच हेल्प द एक्शन ऑफ अ मेडिसिनल एजेंट। जो भी मेडिसिनल एजेंट है इसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसकी एक्टिविटी को एनहांस करती है। नेक्स्ट टर्म है ऑल्टरेटिव। Alterative strengthens and nourishes the body, often through the removal of metabolic waste. So बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उसका रिमूवल करती है ऑल्टरेटिव, जिसकी वजह से बॉडी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, टॉक्सिसिटी बॉडी के अंदर जितनी होगी वो क्या करेगी? बॉडी को वीक करेगी। तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट के रिमूवल को हेल्प आउट करती है। नेक्स्ट हमारी टर्म है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक बेसिकली नॉर्मलाइज करती है फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गन और बॉडी सिस्टम। those crude drugs which normalizes the function of an organ or body system in cases of any disease or as a result of any physiological और mental imbalance। जो भी आपके पास फंक्शन जो है डिसनॉर्मल हो जाए, अब नॉर्मल हो जाए, उनको ये दोबारा से नॉर्मलाइज करेगी। देन हमारे पास टर्म है एनालेप्टिक। एनालेप्टिक ड्रग जो होती हैं वो रिस्टोरेटिव होती हैं और इसका स्टिमुलेटिंग इफेक्ट होता है ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। तो ये CNS स्टिमुलेंट एनालेप्टिक को आप कहेंगे। एनाल्जेसिक, एनी क्रूड ड्रग विच रिलीफ पेन इज कॉल्ड एनाल्जेसिक। नेक्स्ट टर्म है हमारी एनाफ्रोडाइजिक। एनाफ्रोडाइजिक बेसिकली रिड्यूस करती है कैपेसिटी फॉर सेक्सुअल अराउजल। डिफरेंट सेक्सुअल डिजीजेस के अंदर ये रिड्यूस करती है कैपेसिटी ऑफ सेक्सुअल अराउजल। नेक्स्ट टर्म हमारी है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक इंड्यूस करती है लॉस ऑफ सेंसेशन और कॉन्शियसनेस ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ नर्व फंक्शन। ठीक है, इट इंड्यूसेस लॉस ऑफ सेंसेशन और कॉन्शियसनेस। इनको नॉर्मली सर्जरी के केसेस के अंदर यूज़ किया जाता है। जहाँ पर सर्जिकल मेजर्स होते हैं वहाँ पर आप एनेस्थेटिक देते हैं ताकि आपकी जो भी पेन सेंसेशन है वो क्या हो जाए? वक्ती तौर पर वर्क ना करें और पेन सेंसेशन को आप रिमूव करके कॉन्शियसनेस को करके आप अवॉइड कर सकें, जो सर्जिकल पेन होता है उससे पेशेंट को बचा सके। तो एनेस्थेटिक क्या कहती है? सेंसेशन को ख़त्म कर देती है और कॉन्शियसनेस को भी सिस्टमिक केसेस के अंदर ताकि सर्जिकल ट्रीटमेंट की जा सके। एंटी एनेमिक प्रिवेंट्स और हेल्प विद एनीमिया। जो भी ड्रग, क्रूड ड्रग या हर्ब
प्रिवेंट करती है या फिर ट्रीट करती है किसको, एनीमिया को, ब्लड की कमी को, वो कहलाती है एंटी एनेमिक। एंटी बैक्टीरियल नेक्स्ट टर्म है। एंटी बैक्टीरियल डिस्ट्रॉय और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एनी हर्बल ड्रग विच डिस्ट्रॉय or at least stop the growth of bacteria. Anti-bilious is next term. Anti-bilious eases the stomach stress. स्टमक में जब बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाए, गैसेस हो जाए, तो एंटीबिलियस एजेंट दी जाती हैं ताकि स्टमक के स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सके। एंटी कैटर बेसिकली रिड्यूस करती है इन्फ्लेम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ हेड एंड थ्रोट। जो साइनस का एरिया होता है, जो थ्रोट का एरिया होता है, जिसमें सर्जरी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, एंटी कैटर उसको रिड्यूस करती है। नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट एक्ट टू प्रिवेंट, क्योर और एलिवेट मेंटल डिप्रेशन। ये क्या करती है, प्रिवेंशन करती है या फिर ट्रीट करती है किसको, डिप्रेशन को। नेक्स्ट हमारी टर्म है एंटी डायबिटिक। एज द नेम इंडिकेट, इट प्रिवेंट्स और रिलीव्स डायबिटीज। डोज हर्ब विच इज यूज्ड टू ट्रीट डायबिटीज इज टर्म्ड एज एंटी डायबिटिक। नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटी डायरेटिक। एंटी डायरेटिक प्रिवेंट्स और ट्रीट डायरिया। इट्स अ वेरी इजी टर्म। जो भी क्रूड ड्रग प्रिवेंट करे या फिर ट्रीट करे डायरिया को या मोशंस को, वो क्या कहलाएगी, एंटी डायरेटिक। नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटी इमेटिक। एंटी इमेटिक वो हर्बल ड्रग्स होती हैं जो वॉमिटिंग को स्टॉप करती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटी फंगल। एंटी फंगल डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगस। ऐसी हर्बल ड्रग जो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करे या फिर इनहिबिट करे, स्टैटिक कर दे ग्रोथ को फंगस की, वो क्या कहलाएंगी, एंटी फंगल। नेक्स्ट टर्म है एंटी हेमरेजिक। एंटी हेमरेजिक बेसिकली कंट्रोल करती है किसको, एक्सेसिव ब्लीडिंग को। किसी भी केसेस के अंदर जहाँ पर इंजरी में ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाए, उसको रोकने के लिए जो आप हर्बल ड्रग यूज़ करते हैं वो क्या कहलाती है, एंटी हेमरेजिक। नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटी इन्फेक्शियस। दीज आर द एजेंट विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शन। नेक्स्ट टर्म एंटी इन्फ्लेमेटरी। इट कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन। जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, विच इज़ अ रिएक्शन टू इंजरी और इन्फेक्शन। ये इन्फ्लेमेशन किसी इंजरी की वजह से भी हो सकती है या किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है। तो एनी हर्ब विच इज़ यूज्ड टू ट्रीट इन्फ्लेमेशन इज कॉल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटी मलेरियल। एंटी मलेरियल आर दोज हर्बल ड्रग विच इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट और रिलीव मलेरिया। नेक्स्ट टर्म antimicrobial. Antimicrobial are the agent which is used to destroy microbes. इसमें जनरली हमारे पास जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, सारे हमारे पास माइक्रो बायोलॉजिकल जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एजेंट यूज़ होते हैं, इट इज़ एंटी माइक्रोबियल। सो एंटी माइक्रोबियल इज़ अ जनरल टर्म फॉर ऑल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली प्रिवेंट करती है और इनहिबिट करती है ऑक्सीडेशन को। बॉडी के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और उन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के नतीजे में आपके पास फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। ये फ्री रेडिकल बड़े रिएक्टिव होते हैं और ये डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट कैंसर भी कॉज करते हैं। तो नॉर्मल जो बॉडी फिनोमेना है उसमें ये एक टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं ताकि इन ऑक्सीडेशन को वो प्रिवेंट करे और फ्री रेडिकल प्रोड्यूस ना हो और बॉडी के अंदर नॉर्मल रिएक्शन ना हो।
नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटी प्रोराइटिक। एंटी प्रोराइटिक बेसिकली यूज टू प्रिवेंट बिफोर टाइम, अगर आप उसको ले लेंगे तो वो प्रिवेंशन करेगी, और अगर डिजीज़ हो जाए तो रिलीव करती है किस चीज़ को, इचिंग को। स्किन इचिंग में जो होती है स्किन कंडीशन में, वो क्या कहलाएंगे, एंटी प्रोराइटिक। एंटी पायरेटिक नेक्स्ट टर्म है। दोज एजेंट विच आर यूज टू रिड्यूस फीवर इज कॉल्ड एंटी पायरेटिक। इसकी एक दूसरी टर्म भी है विच इज फेब्रिफ्यूज। एंटी पायरेटिक एंड फेब्रिफ्यूज इज द सेम टर्म। दोज एजेंट विच आर यूज टू रिड्यूस फीवर आर टर्म्स एज एंटी पायरेटिक या फिर फेब्रिफ्यूज। नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटी रूमेटिक। इट हेल्प्स आउट और रिलीव द पेन ऑफ रूमेटिसिज्म, दैट इज रूमेटिक इन्फेक्शन हमारे पास होता है जो कि जॉइंट को अफेक्ट करता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स एंड मसल्स। रूमेटिसिज्म में बेसिकली क्या होता है, इस इन्फेक्शन में जो भी जॉइंट्स के मसल्स होते हैं और बोन्स होती हैं वो उस एरिया में स्वेलिंग हो जाती है। तो एंटी रूमेटिक वो हर्बल ड्रग्स होती हैं जो कि इसकी पेन और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करती है, इसमें रूमेटिसिज्म के अंदर। नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटीसेप्टिक। दोज एजेंट विच आर यूज टू प्रोड्यूस एसेप्सिस, दैट इज रिमूव पस और ब्लड। जब भी कोई इंजरी हो जाए और वहाँ से ब्लड या पस का रिमूवल हो तो सेप्सिस के चांसेस होते हैं, बैक्टीरिया वहाँ पर रिएक्शन कर जाए और जो भी ज़ख्म हो वो सिस्टमिक हो जाए। तो इन दैट केस क्या दिया जाता है, एंटीसेप्टिक्स दिए जाते हैं, वो हर्ब्स जो एंटीसेप्टिक इफेक्ट रखती हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सेप्सिस को प्रिवेंट करती है, और सेप्सिस को प्रिवेंट करने से जो फिनोमेना होता है इट इज़ कॉल्ड एसेप्सिस, और रिमूव कर देती है उस एरिया से पस और ब्लड को। नेक्स्ट टर्म हमारी है एंटी स्पाज्मोटिक। एंटी स्पाज्मोटिक बेसिकली काम करती है नर्वस एंड मस्कुलर स्पाज्म और कन्वर्जेंस। नर्व्स के अंदर या मसल्स के अंदर किसी किस्म का स्पाज्म या जो खिंचाव होता है, जो सीवियर फूड पॉइजनिंग के केस में होता है या किसी ब्रेन डिजीज में होता है, उसको काम करती है, नॉर्मल करती है। तो वो जो भी एजेंट होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, हर्बल ड्रग जो होंगी वो हमारे पास कहलाती है एंटी स्पाज्मोटिक, यानी उसके खिंचाव को, उसके कन्वल्जन्स को, झटकों को कम करती है एंटी स्पाज्मोटिक एजेंट। एंटीटसिफ controls or prevent cough. Those herbal drugs which is used to treat cough are termed as antitussive. Next term है antiviral. Antiviral opposes the action of a virus, as the name indicate ये वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। Those drugs which are used to treat viral infections are termed as antiviral. नेक्स्ट हम है एंजियोलाइटिक। ये रिड्यूस करती है एंजाइटी। इसमें हाइपर एक्टिविटी जब हो जाती है परेशानी में या ऐसी कंडीशन के अंदर जब आपका मूड स्टेबलाइज नहीं होता और नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, उस कंडीशन को एंजाइटी कहते हैं। और उसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो हर्बल ड्रग्स यूज़ होती हैं वो एंजियोलाइटिक कहलाती हैं। तो एंजाइटी इज़ अ स्टेट ऑफ excitement and in the result of any mental problems or any stress. एपीरियंट। एपीरियंट बेसिकली वो हर्बल ड्रग्स होती हैं जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं, और इनका एक्शन जो है वो कहलाता है माइल्ड लेक्सेटिव। जो भी ड्रग कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करेगी वो लेक्सेटिव कहलाती है, लेकिन ये माइल्ड लेक्सेटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि इनका फंक्शन बहुत लाइट होता है, ये स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं होता। तो एपेरियन जो होती है वो हमारे पास एक माइल्ड लेक्सेटिव होती है जो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है एप्राइटिव। एप्राइटिव बेसिकली स्टिमुलेट करती हैं एपेटाइट फॉर फूड। जहाँ पर भूख नहीं लगती है वहाँ पर आप इसको एपेटाइज़र के तौर पर यूज़ करते हैं। कुछ हर्ब्स ऐसी हैं, कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसी हैं जो एपेटाइट को स्टिमुलेट करती हैं। तो ये एपराइटिव हो गई हमारी।
नेक्स्ट टर्म हमारी है एफ्रोडाइजिक। एफ्रोडाइजिक बेसिकली दोज हर्बल ड्रग्स, वो हर्बल ड्रग्स होती हैं जो इंक्रीज करती हैं कैपेसिटी फॉर सेक्सुअल अराउजल और डिज़ायर। नेक्स्ट टर्म हमारी है एरोमेटिक। नॉर्मली ये उन हर्ब के लिए यूज़ होता है जिसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होते हैं, फ्रेग्रेंस होती है और ओडर होती है या स्मेल होती है, एंड इट हैज़ स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टीज़। अरोमा जो होती है वो मेंटली रिलैक्स करता है और मूड को स्टिमुलेट करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट, एसेप्सिस। Asepsis is sterile, that is free of germ, infection or any form of life. So when there is asepsis, there is no germ, no infection or no any microorganism which could exist. Next term हमारी है astringent. Astringent basically constrict करती है और bind करती है by coagulation of protein. जब कोई इंजरी हो जाती है और स्किन पे कोई कट लग जाता है तो वो जो कट होता है वो क्लोज होता है। वो किस तरीके से क्लोज होता है कि वहाँ पर प्रोटीन की कोगुलेशन हो जाती है, और वो हर्बल ड्रग्स जो इस प्रोसेस को मज़ीद स्टिमुलेट करें वो क्या कहलाती हैं, एस्ट्रिंजेंट कहलाती हैं। वो स्किन को क्या करती हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और स्किन को बाइंड कर देती हैं आफ्टर एनी इंजरी। और मैकेनिज्म इनका क्या होता है, प्रोटीन कोगुलेशन के ज़रिए। ठीक है, प्रोटीन की एक्यूमुलेशन वहाँ पर हो जाती है और फिर वो जो एरिया, ओपन एरिया होता है स्किन का, वो बाइंड हो जाता है। बिटर। बिटर आर दोज ड्रग which are obviously bitter in taste but it stimulate appetite or digestive function. Any herbal drug which stimulate the appetite or digestive function but is bitter in taste is called bitter. Bronchial. Bronchial agents are those crude drugs which relaxes spasm or constriction of the bronchi or upper part of the lungs and thereby improving respiration. ब्रोंकियल वो क्रूड ड्रग्स होती हैं जो ब्रोंकस की कॉन्स्ट्रिक्शन को कम करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जो कि अपर पार्ट ऑफ लंग होता है, और दस ये क्या फाइनली क्या प्रोड्यूस करती है, इम्प्रूवमेंट प्रोड्यूस करती है इन रेस्पिरेशन, सांस लेने के अमल में। नेक्स्ट टर्म हमारी है कार्सिनोस्टैटिक, which halt or inhibit the development of continuous growth of cancer, carcinoma or malignant tumors. कार्सिनोस्टैटिक वो हर्बल ड्रग्स होती हैं जो रोकती हैं, स्टॉप करती हैं या इनहिबिट करती हैं ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल। ठीक है, डिफरेंट कैंसर को क्या कर देती हैं, इनहिबिट करती हैं, स्टॉप करती हैं। कार्सिनोमा भी कैंसर के लिए टर्म यूज़ होती है, और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स होते हैं जो बॉडी में वन पार्ट से दूसरी पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं थ्रू ब्लड स्ट्रीम, तो मोबाइल कैंसर होते हैं ये। तो एनी एजेंट which is used to control the growth of cancer cell is termed as carcinostatic. Next term, cardiotonic. Cardiotonic increase करती है strength and tone of heart. ठीक है, कार्डियोटॉनिक यानी हार्ट का टॉनिक, तो इट नॉर्मल द टेंशन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अगर किसी कंडीशन में, किसी डिजीज़ के अंदर हार्ट जो है उसके मसल्स टेंस कंडीशन में चले जाएं, नॉर्मली हार्ट डिजीज़ के अंदर या किसी और रीज़न की वजह से, तो हम कार्डियोटॉनिक यूज़ करते हैं। ये क्रूड ड्रग क्या करती हैं, हार्ट मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं और उसकी टोन को भी कंट्रोल करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव वो क्रूड ड्रग्स होती हैं जो रिलीज़ करती हैं स्टमक और इंटेस्टाइन से, जीआई ट्रैक्ट से गैसेस को। जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ड्यू टू डिफरेंट रिएक्शंस गैसेस रिलीज होती हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन ओवर ईटिंग की वजह से गैसेस ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। इन दैट कंडीशन क्या होती है, ये पेनफुल होती है और कार्मिनेटिव क्रूड ड्रग्स यूज़ की जाती हैं ताकि वो एक्सपेल कर सके जीआई ट्रैक्ट से गैसेस को। कैटरल। कैटरल वो ड्रग्स होती हैं
जो इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ हेड एंड थ्रोट को कंट्रोल करती हैं। ठीक, हेड और थ्रोट के अंदर जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन की, उसको कंट्रोल करते हैं कैटरल। ये नॉर्मली साइनस के केसेस में होता है, जहाँ पर आपके पास नेज़ल कैविटी के अंदर और अपर एरिया ऑफ हेड के अंदर साइनस जो होता है उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेट हो जाती है, सूज जाती है, और उसको कंट्रोल करने के लिए जो क्रूड ड्रग यूज़ होती है वो कैटरल कहलाती है। नेक्स्ट टर्म हमारी है कैथार्टिक। कैथार्टिक प्रोड्यूसेस बाउल मूवमेंट। बेसिकली ये इंटेस्टाइन की मूवमेंट को इंक्रीज करते हैं और ये कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करते हैं। आप इसको स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव भी कह सकते हैं। तो जीआई ट्रैक में जो आपकी इंटेस्टाइन है इसकी मूवमेंट को ये स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से जो भी मास होता है इंटेस्टाइन के अंदर वो रिलीज हो जाता है, एक्सपेल हो जाता है। तो कैथार्टिक बेसिकली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव होते हैं और ये रिमूव करते हैं किसको, कॉन्स्टिपेशन को। कॉस्टिक। कॉस्टिक बेसिकली एसिडिक कंपाउंड होते हैं that have an ascoratic or corrosive action that is capable of burning or eating away living tissues। जो भी एजेंट एसिडिक कंपाउंड्स जिसका एक्शन क्या होता है, कोरोसिव होता है। कोरोसिव जो होता है वो जंग के लिए इस्तेमाल होता है, यानी किसी भी चीज़ को डैमेज कर देना। दैट इज़ केपेबल ऑफ बर्निंग एंड ईटिंग अवे लिविंग टिश्यूज़। जो भी एसिडिक कंपाउंड क्या करे, लिविंग टिश्यूज़ को क्या करे, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करे और उसको क्या कर दे, ख़त्म कर दे, वो क्या कहलाता है, कॉस्टिक कहलाता है। कोलागाउक। कोलागाउक इंक्रीज द फ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। अगर बाइल की सिक्रीशंस में कमी हो जाए तो फैट डाइजेशन का मसला होता है। उस कंडीशन के अंदर हम वो हर्बल ड्रग्स देते हैं जिसके अंदर कोलागाउक एक्शन होता है और ये इंक्रीज कर देती हैं बाइल का फ्लो फ्रॉम गॉल ब्लैडर। सिकाट्राइजेंट। सिकाट्राइजेंट बेसिकली हेल्प करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यूज एंड वुंड हीलिंग। सिकाट्राइजेंट ऐसे हर्बल ड्रग्स होती हैं जो कि ये वुंड हीलिंग प्रोसेस को करती हैं और टिश्यूज़ को, जो भी इंजर्ड टिश्यूज़ हैं उसके ऊपर स्किन फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी काउंटर इरिटेंट। काउंटर इरिटेंट बेसिकली प्रोड्यूसेस एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स फॉर इफेक्टिंग एन एडजेसेंट एरिया। काउंटर इरिटेंट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होते हैं और ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और इफेक्टिंग एन एडजेसेंट एरिया। ये किसी भी इरिटेशन के केस में इसके रिमूवल के लिए यूज़ होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है इन्फ्लेमेशन में ब्लड फ्लो आपका रेगुलेट नहीं होता, तो काउंटर इरिटेंट क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के साथ साथ ब्लड फ्लो को, जो भी स्किन एरिया जो डैमेज हो, जहाँ प्रॉब्लम हो, वहाँ पे रेगुलेट करते हैं। तो अगेन अगेंस्ट इरिटेशन इन हर्बल ड्रग्स को यूज़ किया जाता है टॉपिकली स्किन के ऊपर। नेक्स्ट हमारी है डिमल्सेंट। डिमल्सेंट जो है सूदिंग एजेंट्स होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्फ्लेम्ड एंड इरिटेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन को, बोथ टॉपिकली और इंटरनली। इनको स्किन के ऊपर भी यूज़ किया जा सकता है और साथ साथ इंटरनली भी अगर म्यूकस मेम्ब्रेन का कोई इशू हो तो इसको डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू, ओरल रूट के थ्रू भी यूज़ किया जा सकता है। तो बेसिकली डिमल्सेंट क्या है, सूदिंग एजेंट है जो इन्फ्लेमेशन में म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्प आउट करते हैं उसको रिमूव करने के लिए। देन deobstruent. Deobstruent remove obstruction to clear or open the natural duct of the fluid and secretions of the body. deobstruent बेसिकली रिमूव करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन, किसी भी किस्म की रुकावट को, टू क्लियर और ओपन द नेचुरल डक्ट। बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डक्ट्स होती हैं, अगर उसमें कोई फैट मॉलिक्यूल चला जाए या कोई ऐसी चीज़ हो जो उसके फ्लो का रास्ता रोक दे, तो डी ऑब्स्ट्रेंट यूज़ की जाती है हर्बल। ये क्या करती हैं, उन डक्ट्स को, उनमें से जो भी रुकावट होती है उसको क्लियर कर देती हैं, नेचुरल डक्ट्स ऑफ द फ्लूइड एंड सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी, और जो भी सिक्रीशंस होती हैं उनको नॉर्मल कर देती हैं। डर्मेटाइटिस नेक्स्ट टर्म। Dermatitis basically inflammation of the skin, evidenced by
इचीनेस, रेडनेस एंड वेरियस लीजन्स। डर्मेटाइटिस इन्फ्लेमेशन होती है स्किन की, और इसमें डिफरेंट सिम्टम्स होती हैं, जो इचीनेस होती है, रेडनेस होती है, और इसमें वेरियस लीजन्स भी हो जाते हैं स्किन, जिसमें आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट ग्रोथ हो जाती है। ग्रोथ कहने का, स्किन जो है आपकी थोड़ी इन्फ्लेम्ड हो जाती है, लीजन्स दानों को कहते हैं वैसे। ओके, डर्मेटाइटिस के बाद हमारे पास है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट बेसिकली क्लींस करता है वुंड को एंड सोर्स ऑफ इन्फेक्टेड और डैमेज टिश्यूज। यहाँ पर जो डिटर्जेंट हर्ब्स हैं इनका नॉर्मल डिटर्जेंट से जैसा ही इफेक्ट है, लेकिन यहाँ पर जो हर्ब यूज़ होती हैं बेसिकली वो क्या करती हैं, वुंड्स को करती हैं। जो डिफरेंट ज़ख़म होते हैं या सोर्स होते हैं जिसके अंदर से कंटिन्यूसली सिक्रीशंस हो रही होती हैं, और या डैमेज टिश्यूज़ होते हैं, वहाँ पर डिटर्जेंट हर्ब्स को यूज़ किया जाता है, तो वो इस एरिया को क्लींस कर देती हैं, साफ़ कर देती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है डायफोरेटिक। डायफोरेटिक इंक्रीज करती है पर्सपिरेशन। इसके लिए दूसरी टर्म भी यूज़ होती है सूडोरिफिक। सूडोरिफिक और डायफोरेटिक का एक ही मतलब है, ये दोनों पर्सपिरेशन या स्वेटिंग के प्रोसेस को इंक्रीज कर देती है। डाइजेस्टिव, नेक्स्ट टर्म डाइजेस्टिव promotes or aid the digestion process. As the name indicate, those herbal drugs which are used to promote or help the digestive process are termed as digestive. वो herbs जो कि increase करती हैं digestion को और promote करती हैं digestion को, वो digestive कहलाती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट बेसिकली डिस्ट्रॉय करती हैं पैथोजेनिक माइक्रोब्स को, डिफरेंट जर्म्स को एंड नॉशियस प्रॉपर्टीज ऑफ फर्मेंटेशन को। और फर्मेंटेशन या फंगल आपके पास ग्रो जो हो जाती है, उन केसेस के अंदर जो भी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, ऑल प्रोसेस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट माइक्रो जर्म्स और डिफरेंट फंगस की क्लीनिंग के लिए भी यूज़ होती हैं डिसइंफेक्टेंट। देन नेक्स्ट टर्म हमारी है डायूरेटिक। डायूरेटिक बेसिकली वो हर्बल ड्रग्स होती हैं जो इंक्रीज करती हैं यूरिन फ्लो आउट ऑफ द बॉडी। डायूरेटिक नॉर्मल केसेस के अंदर नहीं दिए जाते। जहाँ पर हार्ट डिजीज़ होती है वहाँ पर क्या होता है कि लिक्विड बॉडी के अंदर रिटेन होना शुरू हो जाता है और सूजन या एडेमा हो जाती है। उस केसेस के अंदर लिक्विड को बॉडी से रिलीज़ करवाना होता है, यूरिन प्रॉपर नहीं होता, तो बॉडी क्या होती है, स्वेल होना शुरू हो जाती है। इन दैट केस ज़्यादातर हार्ट पेशेंट के अंदर डायूरेटिक को कॉम्बिनेशन में डिफरेंट मेडिसिन के साथ दिया जाता है, ताकि बॉडी के अंदर से जो भी लिक्विड की रिटेंशन हो रही हो, जिसको फ्लो आउट होना है, उसको ये फैसिलिटेट करे। ठीक है, तो डायूरेटिक क्या करती है, यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करती है ताकि बॉडी के अंदर एडेमा या फिर लिक्विड की एक्यूमुलेशन ज़्यादा ना हो सके। नेक्स्ट हमारी टर्म है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया रेफर्स टू दोज हर्ब, this is not a herb, this is basically condition in which there is painful menstruation. So पेनफुल मेस्टोरेशन में जो इसके अगेंस्ट जो होंगी वो एंटी डिसमेनोरिया ड्रग्स कहलाएंगी। डिसमेनोरिया इज पेनफुल मेस्टोरेशन। देन डिस्पेप्सिया, इम्परफेक्ट और पेनफुल डाइजेशन। डिस्पेप्सिया जो होगा वो इम्परफेक्ट और पेनफुल डाइजेशन, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे पास जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और उसमें पेन फील होता है, तो ये कंडीशन डिजीज कंडीशन है हमारे पास। नेक्स्ट टर्म हमारी है एक्बोलिक। एक्बोलिक बेसिकली टेंड्स टू इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस and facilitating the childbirth. Those herbal drug which is used to increase the uterus contractions to facilitate the childbirth. डिलीवरी के केसेस के अंदर ये दी जाती हैं ताकि यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को सपोर्ट किया जा सके और बर्थ में आसानी हो। नेक्स्ट टर्म हमारी है एमेटिक। एमेटिक प्रोड्यूस वॉमिटिंग एंड एवेक्यूएशन ऑफ द स्टमक कंटेंट। ठीक है, ये क्या करती हैं, वॉमिटिंग प्रोड्यूस करती हैं और रिलीज़ करती हैं जो स्टमक के अंदर जो भी पॉइजनस कंटेंट होता है। अगर कोई ऐसी पॉइजनिंग हो गई हो और हमें चाहिए एमेसिस चाहिए, वॉमिटिंग चाहिए, इन दैट केस हम क्या देते हैं, एमेटिक हर्ब्स देते हैं और वो इस तरह से स्टमक को क्लींस करती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है इमोलियंट। इमोलियंट बेसिकली सॉफ्टन एंड सूद द स्किन।
नॉर्मली जितनी भी लोशंस होते हैं वो स्किन के मॉइस्चराइजिंग लोशन क्या कहलाती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इमोलियन प्रॉपर्टी कहलाती है। ये सॉफ्ट करते हैं, सूथ करते हैं, स्मूथ कर देते हैं किस चीज़ को, स्किन को। Emmenagogue basically regulate and induce normal menstruation. Those herbs which are used to regulate the normal menstruation are termed as emmenagogue. Then emollient again दोबारा से ये रिपीट हो गया, softens and soothes the skin. Then erhine basically stimulates sneezing and increase flow of mucus in nasal passage. Those herbal agents which are given to stimulate sneezing, the purpose is that to increase the blood flow of mucus in the nasal passages. बेसिकली जहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है, रुकावट हो जाती है म्यूकस के फ्लो की, नेज़ल सिक्रेशन के फ्लो की, वहाँ पर हम ऐसे एजेंट देते हैं जो फैसिलिटेट करते हैं किसको, स्नीजिंग को। समटाइम स्नीजिंग इज़ वेरी यूज़फुल क्योंकि ये रेगुलेट करती है ब्लड फ्लो को। तो इन दैट केस जो फॉर्मुलेशन दी जाती हैं वो क्या कहलाती है, एरहाइन कहलाती हैं। ठीक है, हर्बल ड्रग्स। देन नेक्स्ट टर्म हमारी है एस्कोरेटिक। एस्कोरेटिक अगेन एक कॉस्टिक सब्सटेंस है, एसिडिक सब्सटेंस है, दैट डिस्ट्रॉय टिश्यूज एंड कॉज स्लगिंग। टिश्यू जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, वो एसिडिक एजेंट जो टिश्यूज को डैमेज करते हैं और स्लगिंग कॉज करते हैं, उसको फंक्शन लेस कर देते हैं, स्लगिश कर देते हैं, उनके फंक्शन को स्लो कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एस्कारोटिक। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म है ईस्ट्रोजेनिक। Estrogenic causes the production of estrogen. In cases of estrogen deficiency जो हर्बल ड्रग्स दी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, estrogenic herbs कहलाती हैं, और ये बॉडी के अंदर प्रमोट करती हैं ईस्ट्रोजन की सिक्रेशन जो कि फीमेल हार्मोन है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है यूफोरिएंट। यूफोरिएंट वो हर्बल ड्रग्स होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं बॉडी कंफर्ट, और टेम्परेरी इफेक्ट इनका होता है, और समटाइम्स ये एडिक्टिव होती हैं। ठीक है, नॉर्मली यूफोरिएंट जो होती है वक्ती तौर पर तो बॉडी को बहुत कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये आदत बन जाती है। ठीक है, ये एडिक्टिव हो जाती हैं, तो ये आपको फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देती है। ये अ काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि नशे की सी कैफियत हो जाती है कि आपको कुछ भी फील नहीं होता, हर चीज़ अच्छी लग रही होती है। तो यूफोरिएंट वो आपके पास मेडिसिन है, हर्बल ड्रग्स है जो कि सेंसेशन देती हैं, गुड सेंसेशन देती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बॉडी के लिए एडिक्टिव साबित होती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है एस्पेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट बेसिकली फैसिलिटेट करता है रिमूवल ऑफ सिक्रेशंस को। ख़ास तौर पर जब आपको ड्राई कफ हुआ हो तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी म्यूकस होता है वो आपके लंग्स कैविटीज़ के अंदर स्टोर हो जाता है इन अ सॉलिड फॉर्म, तो उनको रिलीज़ करना ज़रूरी होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कफ। तो एक्सपेक्टोरेंट बेसिकली क्या करती हैं, उन सिक्रेशंस को, उन म्यूकस को बॉडी से रिलीज़ करवाती हैं, उनको लूजन करती हैं, लाइट करती हैं, लिक्विफाई करती हैं, और फाइनली उनको बॉडी से रिमूव करवाती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है फेब्रिफ्यूज। फेब्रिफ्यूज रिड्यूसेस और रिलीफ फीवर। ये एंटीपायरेटिक में भी हमने पढ़ा था कि फेब्रिफ्यूज और एंटीपायरेटिक सेम टर्म्स हैं, दोनों का मतलब एक ही है। वो हर्बल ड्रग्स जो क्या करती हैं, रिलीफ करती हैं फीवर को, बुखार को, वो क्या कहलाती हैं, फेब्रिफ्यूज। देन फ्लैचुलेंस। फ्लैचुलेंस बेसिकली एक्सेसिव गैस होती है इन द स्टमक और इंटेस्टाइन। जो पेन फील होता है आपको स्टमक में या इंटेस्टाइन में, वो ड्यू टू एक्सेसिव गैस की वजह से होता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड फ्लैचुलेंस। नेक्स्ट टर्म हमारी है गैलेक्टागोग। गैलेक्टागोग प्रमोट्स द फ्लो ऑफ मिल्क। ठीक है, बॉडी के अंदर ये फ्लो ऑफ मिल्क को प्रमोट करती है इन नर्सिंग मदर्स के अंदर। नेक्स्ट टर्म हमारी है हेमागोग।
हीमोगॉग बेसिकली प्रमोट करती है ब्लड फ्लो को। हीमा मीन्स ब्लड, ठीक है, और गॉग मीन इंक्रीज, स्टिमुलेट करना या हाईली प्रोड्यूस करना। तो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करने के लिए जो हर्बल ड्रग्स दी जाती हैं वो हीमागॉग कहलाती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है हीमोस्टैटिक। हीमोस्टैटिक कंट्रोल और स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। जब कोई इंजरी हो जाए और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो, उस कंडीशन के अंदर जो हर्बल ड्रग्स दी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? हीमोस्टैटिक कहलाती हैं, और ये ब्लड फ्लो को स्टॉप करती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है हेपेटिक। जो भी चीज़ लिवर से कंसर्न हो, जिगर के साथ कंसर्न हो, वो क्या कहलाती है? हेपेटिक। चाहे वो हेपेटिक अल्सर हो, कोई भी हेपेटिक डिजीज़ हो, तो लिवर से जो भी चीज़ कंसर्न होगी वो क्या कहलाती है? हेपेटिक कहलाती है, क्योंकि हीपा लिवर को कहते हैं। हर्पेटिक। हर्पेटिक are those formulations which are used to treat skin eruption. Skin eruption, स्किन का स्केल आउट हो जाना, छिल जाना उसके ऊपर से, रिलेटिंग टू द हर्पीस वायरस। तो ये ख़ास डिजीज़ है, हर्पीस वायरल इन्फेक्शन होता है। इसमें स्किन की जो लेयर्स होती हैं वो उतरना शुरू हो जाती हैं, जिसको आप स्किन इरप्शन कहते हैं। तो हर्पेटिक वो हर्बल ड्रग्स ये ट्रीटमेंट हैं जो हर्पीस इन्फेक्शन के केसेस के अंदर स्किन इरप्शन को कंट्रोल करती हैं, ट्रीट करती हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव बेसिकली इंक्रीज करती है, रेस करती है ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ये हाइपोटेंशन के, लो बीपी के केसेस में यूज होती है हाइपरटेंसिव। नेक्स्ट टर्म हमारी है हिप्नोटिक। हिप्नोटिक बेसिकली स्ट्रॉन्ग एक्टिंग नर्वस सिस्टम रिलैक्सेंट होते हैं, नर्वाइन रिलैक्सेंट होते हैं, दैट सपोर्ट हेल्दी स्लीप, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? रिलैक्स कर देते हैं, और ये जिनके अंदर स्लीप का प्रॉब्लम होता है वहाँ पर इन फॉर्मुलेशंस को यूज़ किया जाता है, हिप्नोटिक फॉर्मुलेशंस को। नेक्स्ट टर्म है हाइपोग्लाइसेमेंट। हाइपोग्लाइसेमेंट क्या करती है? डिक्रीज करती है ब्लड शुगर को, और ये नॉर्मली ये हर्ब्स किस में दी जाती हैं? डायबिटीज़ में दी जाती हैं। हाइपोग्लाइसेमेंट, हाइपो मीन्स डिक्रीज करना, ग्लाइसेमेंट मतलब ग्लूकोज, ठीक है। तो डिक्रीज करती हैं ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इनसाइड द ब्लड। हाइपोटेंसिव, दोज ड्रग्स विच आर यूज्ड टू लोअर द ब्लड प्रेशर। हाइपोटेंसिव टर्म वहाँ यूज होती है टू लोअर द ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट टर्म है लैक्टिफ्यूज। लैक्टिफ्यूज इज यूज टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ मिल्क। जहाँ पर मिल्क की एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए जो हर्बल ड्रग्स यूज होती हैं वो लैक्टिफ्यूज कहलाती हैं। देन हमारी नेक्स्ट टर्म है लेग्जेटिव। लेग्जेटिव बेसिकली लूजन द बाउल कंटेंट्स। बाउल के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर जो आपके पास सॉलिड मास जमा हो जाता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन। तो लेग्जेटिव वो एजेंट होते हैं जो इन ऑब्स्ट्रक्शन को, इन सॉलिड मासेस को इंटेस्टाइन के अंदर लूज कर देते हैं, लिक्विफाई कर देते हैं, और क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ करते हैं। तो लेग्जेटिव क्या होते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन होते हैं बाय लूजन द बाउल कंटेंट, यानी इंटेस्टाइन के अंदर जो कंटेंट आपका स्टक होता है उसको लूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है लिथोट्रिपिक। लिथोट्रिपिक आर द सब्सटेंस दैट कॉजेस किडनी और ब्लैडर स्टोन्स टू डिसॉल्व, ठीक है। जो किडनी के अंदर या ब्लैडर के अंदर स्टोन्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए जो एजेंट यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिथोट्रिपिक होते हैं, और ये इन स्टोन्स को डिसॉल्व करके बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म म्यूसिलेजिनियस। दीज आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट। किस तरह के कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड्स। कार्बन की एक अनलिमिटेड चेन होती है, ये आपके पास ग्लूकोज की अनलिमिटेड चेन है। पॉलीसेकेराइड होते हैं, रिच कंपाउंड होते हैं, दैट कोट एंड सूट इन्फ्लेम म्यूकस मेम्ब्रेन। ये कोट करती है, एक तरह की कोटिंग करती है म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर। ये भी नॉर्मली म्यूसिलेजिनियस कंपाउंड जो होते हैं कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। जब आप स्पोगोल का यूज़ करते हैं तो बेसिकली ये म्यूसिलेज है, ठीक है। ये एक तरह का गमी सा मास बना लेता है, और जिसकी वजह से जो आपके ड्राई जीआई ट्रैक्ट होता है वो क्या हो जाता है? सूद डाउन हो जाता है, कोट हो जाती है, उस पर स्लिपरी सी लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो भी स्टक मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन आपका ट्रीट हो जाता है।
तो म्यूसिलेजेनियस बेसिकली क्या होती हैं, वो एजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड रिच कंपाउंड होते हैं। ये क्या करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो जीआई ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको सूद करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको उसकी जो रफ सरफेसेस हैं उसको क्लियर कर देते हैं, ताकि वहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन कोई रुकावट है वो रिलीज हो जाए। नेक्स्ट हम हमारी है नारकोटिक। नारकोटिक बेसिकली इंड्यूस करती है ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस यानी नींद की सी कैफियत होती है, स्लीप और स्टपर और लेसन पेन। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी टर्म जो है, स्लीप और स्टपर जो है ड्राउजीनेस, एक फीलिंग ऑफ कामनेस के लिए यूज़ होती है। तो ये इंड्यूस करती है एक तरह की कामनेस को इंट्रोड्यूस करती है, साथ ही स्लीप को इंड्यूस करती है और पेन सेंसेशन को डिक्रीज कर देती है। लेकिन एक प्रॉपर्टी ये होती है कि नारकोटिक एजेंट जो होते हैं उनके वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, एडिक्टिव हो जाते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो नारकोटिक वैसे तो पेन को रिलीव करता है, लेकिन साथ ही साथ यह क्या होता है, एडिक्टिव होता है, इसलिए उसको मोस्ट ऑफ द केसेस में अवॉइड किया जाता है, सीरियस कंडीशन के अंदर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, नेफ्राइटिक। नेफ्राइटिक हैज़ अ बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन किडनी। नेफ्रा बेसिकली किडनी के लिए यूज़ होता है, नेफ्रॉन से निकला है ये। तो ऐसी प्रिपरेशन हर्बल ड्रग जो कि प्रोवाइड करें बेनिफिशियल इफेक्ट, गुड इफेक्ट ऑन द किडनीज आर कॉल्ड नेफ्राइटिक। किडनी को स्ट्रॉन्ग करें, किडनी के फंक्शंस को सपोर्ट करें। नेक्स्ट है हमारी नर्वाइन। नर्वाइन नर्व टॉनिक होता है। नर्व जहाँ पर आपके पास वीक होती है सीएनएस की वजह से, वहाँ पर जो टॉनिक्स दिए जाते हैं वो नर्वाइन टॉनिक कहलाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं आपकी नर्व्स को। नेक्स्ट हम हमारी है न्यूरैल्जिया। न्यूरैल्जिया इज सीवियर शार्प पेन अलोंग द कोर्स ऑफ नर्व। ठीक है, जो के अंदर पेन होता है जो कि बहुत सीवियर होता है, बहुत शार्प होता है, तेज होता है, वो क्या कहलाता है, न्यूरैल्जिया। नेक्स्ट है नूट्रोपिक। Nootropic are those formulations which are used to enhance the memory और इम्प्रूव द कॉग्निटिव फंक्शन। जो आपकी लर्निंग एबिलिटी होती है, सीखने की सलाहियत होती है, उसको इम्प्रूव करती है और मूड को भी एनहांस करती है, रिड्यूस करती है ऑक्सीडेटिव और इस्केमिक डैमेज टू द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के अंदर भी डिफरेंट मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं और इस्केमिक रिएक्शंस होते हैं, जिसमें लीजन्स की भी फॉर्मुलेशन हो जाती है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से वो एरियाज़ क्या होते हैं आपके पास, डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो नूट्रोपिक क्या करती है, आपकी मेमोरी को एनहांस करती है, साथ लर्निंग एबिलिटी को करती है और ब्रेन के जो डैमेजिंग जो रिएक्शंस होते हैं उनको भी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हम है ऑरेक्सीजेनिक। ऑरेक्सीजेनिक बेसिकली स्टिमुलेट करती है और इंक्रीज करती है एपेटाइट को। नेक्स्ट टर्म है हमारी पार्टूरफेशेंट। पार्टूरफेशेंट बेसिकली इंड्यूस करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेबर एट चाइल्ड बर्थ। पार्टूरफेशेंट। परगेटिव, ये भी लैक्सेटिव ही की एक टाइप है जो कॉन्स्टिपेशन रिलीज करती है। परगेटिव कॉजेज इवैक्यूएशन ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट, दैट इज लैक्सेटिव। ये भी स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव होती है, कॉन्स्टिपेशन रिलीज करती है। क्या करती है, इंटेस्टाइन के अंदर जो भी कंटेंट स्टक हुआ होता है उसको रिमूव करती है। नेक्स्ट हम है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट एज द नेम इंडिकेट कूलिंग इफेक्ट होता है। इट रिलीव द थर्स्ट विद इट्स कूलिंग प्रॉपर्टीज। दोज हर्ब जिसके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज हो और ये थर्स्ट की जो कंटिन्यूस फीलिंग होती है उसको रिलीव करती है। ठीक है, डिफरेंट डिजीज़ के अंदर हो जाती है, जब आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं तो एक थर्स्ट की फीलिंग हो जाती है, जीआई ट्रैक्ट जो होता है टोटली ड्राई होता है आपका थ्रोट। उन कंडीशन के अंदर जो आपको फॉर्मुलेशन दी जाती है वो रेफ्रिजरेंट फॉर्मुलेशन कहलाती है और ये रिमूव करती है थर्स्ट की फीलिंग। रिलैक्सेंट नेक्स्ट टर्म है, एज द नेम इंडिकेट टेंड टू रिलैक्स एंड रिलीव टेंशन, स्पेशली मस्कुलर टेंशंस। ठीक है, मसल रिलैक्सेंट में भी यूज़ होती है, ख़ास तौर पर इसको वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर मसल स्ट्रेच हो जाए, तो ये रिलैक्सेंट टर्म वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होती है। नॉर्मली वैसे ये ऑल टाइप ऑफ टेंशन रिलीफ के लिए यूज़ होती है, लेकिन मस्कुलर टेंशन के लिए इसको स्पेशली यूज़ किया जाता है। जहाँ पर मसल स्ट्रेच हो जाए, मसल स्पाज्म हो जाए, जहाँ पर मोच आ जाए, कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, रिलैक्सेंट हर्बल ड्रग्स। नेक्स्ट टर्म है रीनल। रीनल भी किडनी से ड्राइव है। ठीक है,
स्टेंडेंस, क्लींजेंस और ट्रीट्स इम्बैलेंस और डिजीज स्टेट्स अफेक्टिंग द किडनी। रीनल ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो स्ट्रॉन्ग करती हैं, क्लेंस करती हैं, साफ करती हैं और ट्रीट करती हैं इम्बैलेंस और एनी अदर डिजीज विच इफेक्ट द किडनी। जो किडनी को इफेक्ट करने वाली डिजीज होती हैं उसको ट्रीट करती हैं रीनल हर्ब्स। नेक्स्ट टर्म है रीसॉर्बेंट। रीसॉर्बेंट बेसिकली एड्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्रूसेस। ठीक है, डिफरेंट ब्रूसेस के अंदर से ब्लड को रीअब्जॉर्ब करता है ताकि वो ब्रूसेस, वो छाले जो हैं आपके, वो ट्रीट हो सके। अगर उसके अंदर ब्लड कंटिन्यूस रहेगा तो क्या रहेगा कि वो फ्रेश रहेंगे और कंटिन्यूसली वो सिक्रीट करते रहेंगे पस को और ब्लड को। तो ये हेल्प करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द ब्लड फ्रॉम ब्रूसेस, जिसकी वजह से ब्रूसेस जो होते हैं, जो छाले होते हैं, वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं या ट्रीट हो जाते हैं। रीसॉर्बेंट्स। Rheumatism, general terms for acute and chronic condition categorized by inflammation of muscles and joint. Rheumatism मैंने आपको बताया था, rheumatic infections के अंदर ये क्या होता है कि joints की और muscles की inflammation हो जाती है। ये दो तरह की होती हैं, एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट एकदम से हो जाए, अचानक अपेयर हो, ठीक है, और क्रॉनिक जो होती है वो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से प्रोग्रेस हो और बहुत बाद में पता चले कि आपको ये इन्फेक्शन है। इसमें बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि ओल्ड एज पे अपेयर होती हैं, लाइक आर्थराइटिस, जो अर्ली एजेस में पता नहीं चलता, तो इसका मतलब ये है कि वो ग्रेजुअली डेवलप हो रहा था, क्रॉनिक भी हो सकता है। गाउट है, ये भी इसी तरह की कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है। गाउट के साथ साथ ब्रोसाइटिस है, ब्रोसाइटिस के बाद माइकोसाइटिस है, ये डिफरेंट टाइप के फाइब्रोमाइकोसाइटिस है। ये सारे इन्फ्लेमेशन मसल्स और जॉइंट्स की कंडीशंस हैं। नेक्स्ट टर्म हमारी है रूबीफिशेंट। रूबीफिशेंट रेडिश स्किन, वो फॉर्मुलेशन होती है जो स्किन को रेड कर देती है, बिकॉज इस क्या करती है, ये डायलेट करती है ब्लड वेजल्स को और इंक्रीज करती है ब्लड सप्लाई लोकली। कुछ स्किन प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से कंटिन्यूस वहाँ पर इरिटेशन होती है। तो रूबीफिशेंट क्या करती है, ब्लड वेजल्स को डायलेट करती है और उस एरिया से ब्लड फ्लो को, ब्लड सप्लाई को नॉर्मल करती है लोकली। ठीक है, ये एक सिस्टमिक एक्शन नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्किन एरिया पे रूबीफिशेंट को अप्लाई किया जाता है। तो डिफरेंट आपके पास स्किन एलिमेंट्स होते हैं जो आपके पास स्किन स्कार की फॉर्म में होते हैं या किसी और स्किन ब्रूसेस की फॉर्म में होते हैं, वो सारी चीज़ें रिलीज हो जाती हैं। तो रूबीफिशेंट क्या करेंगी, डायलेट करेंगी स्किन को और इंक्रीज कर देंगी ब्लड का सप्लाई। सेडेटिव exert a soothing tranquilizing effect on the body। वो हर्बल फार्मुलेशन जो नींद लाती हैं या फिर आपको सूदिंग इफेक्ट देती हैं, ट्रैंकुलाइजिंग इफेक्ट देती हैं, वो क्या कहलाती हैं, सेडेटिव कहलाती हैं। सेलागॉग बेसिकली इंक्रीज करती हैं प्रोडक्शन एंड फ्लो ऑफ सलाइवा। कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जिसमें सलाइवा की सिक्रीशंस कम हो जाती हैं। सलाइवा जो आपकी ओरल कैविटी के अंदर लिक्विड होता है, बेसिकली डाइजेशन प्रोसेस आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट की कोई चीज़ खाते हैं तो मुंह के अंदर जो म्यूकस या सलाइवा होता है वो उसको वहीं से अब्जॉर्ब करना, वहीं से डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम होता है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है बॉडी के अंदर, इसका फंक्शन एक तो लुब्रिकेशन है सलाइवा को और साथ ही साथ डाइजेशन में भी इसका फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट की। तो सैलागॉग ऐसी फॉर्मुलेशन होती हैं जब सलाइवा की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए तो उसको वो इंक्रीज कर देती हैं और फ्लो को भी रेगुलेट करती हैं। सुपोरोफिक बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जो इंड्यूस करती हैं स्लीप को। स्टिमुलेंट those herbal drugs which increases body और organ functions temporarily। जिस तरह आप चाय पीते हैं, टी लेते हैं, तो बॉडी फंक्शन जो है आपके एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, टेम्पररीली आपको बड़ा स्टिमुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, बहुत अच्छा, लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद दोबारा से चाय की कप की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टिमुलेंट वो हर्ब होती हैं तो वक्ती तौर पर आपकी बॉडी को स्टिमुलेट करती हैं और बॉडी फंक्शंस को इंक्रीज कर देती हैं। ठीक है, लेकिन टेम्परेरी। स्टोमैकिक बेसिकली एड करती हैं स्टमक और डाइजेस्टिव एक्शन में, हेल्प आउट करती हैं स्टमक को
ताकि वो डाइजेशन प्रॉपर कर सके। स्टमैकिक हो गई हमारी। नेक्स्ट टर्म हमारी है सूडोरिफिक। सूडोरिफिक बेसिकली इंक्रीज करती हैं पर्सपिरेशन या पसीने के प्रोसेस को, ठीक है। अगर ये प्रॉपर रहता है तो बॉडी से जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स रिमूव करता है, ठीक है। पर्सपिरेशन का प्रोसेस है, ये स्वेटिंग प्रोसेस है, ये बॉडी के अंदर से स्किन के थ्रू बहुत सारे हार्मफुल प्रिंसिपल को रिलीज़ करता है। तो सूडोरिफिक बेसिकली क्या करती है, स्वेटिंग प्रोसेस को एनहांस कर देती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है टॉनिक। टॉनिक बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं एनर्जी एंड इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड टोन। तो बेसिकली ये जो हर्बल टॉनिक्स हम यूज़ करते हैं जनरल हेल्थ के लिए, जनरल वेलबींग के लिए, एनर्जी के लिए, वो सारी हर्बल ड्रग्स हमारे पास क्या कहलाती हैं, टॉनिक कहलाती हैं। और हर्बल टॉनिक ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं बॉडी फंक्शंस के लिए। इसमें बहुत सारी हमारी नेचुरल कंपाउंड्स से बनी हुई फॉर्मुलेशंस अवेलेबल होती हैं जो स्टिमुलेट करती है एनर्जी और इंक्रीज करती है स्ट्रेंथ को। ये है ट्रोफॉरेस्टोरेटिव बेसिकली नरिश करती है और रिस्टोर करती है बॉडी के बैलेंस को, ठीक है। ये बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के इम्बैलेंस हो जाता है डिफरेंट डिजीज़ के अंदर। तो ट्रोफॉरेस्टोरिक ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो इसको प्रोवाइड करती हैं एनर्जी और बैलेंस को दोबारा से रिस्टोर करती हैं। Vermifuge means those herbal drugs which expels worms from the intestine। जो भी worms हो जाते हैं, चाहे वो राउंड वर्म होते हैं, चाहे वो टेपवर्म्स होते हैं, ये रिमूव करती हैं, एक्सपेल करती हैं बॉडी के अंदर से, इंटेस्टाइन के अंदर से। वल्नरेरी बेसिकली हेल्प करती हैं हीलिंग ऑफ वुंड्स में। डोज फॉर्मुलेशन विच स्पीड अप द हीलिंग प्रोसेस। जो इंजरी हो जाए, वुंड हो जाए, उसकी हीलिंग प्रोसेस को जो है वो सपोर्ट करें, वो वल्नरेरी कहलाती हैं। थैंक यू सो मच। This is the end of the classification terminologies used in pharmacognosy, in which we have studied terminologies in different categories. Thank you so much.